एम्पियर कितना आ रहा है, 1.881 मान के चलिए, ठीक है दोस्तों। वाट, वोल्ट और एम्पियर पर इतनी सारी कमेंट मुझे दोनों चैनल्स पर मिल रही थी, तो फाइनली ये मुझे वीडियो बनानी पड़ी। इस वीडियो में आपको एम्पियर, वाट और वोल्ट इस पर डिटेल जानकारी दूंगा, प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा, और जो भी यहाँ पर सूत्र यूज होते हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनको पूरा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि किस तरीके से एम्पियर, वाट और वोल्ट को निकाला जाता है। और आपके जो मोबाइल चार्जर पे वाट वोल्ट लिखा होता है, और जो आपके बल्ब पे या फिर रॉड पे वाट लिखा होता है, क्या वो एक्चुअल वाट लिखा होता है, उसकी मदद से हम वोल्ट को और एम्पियर को कैसे निकाल सकते हैं, और उसका एक्चुअल वाट कैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकली बताऊँगा। जितने भी वाट, वोल्ट और एम्पियर से रिलेटेड आपके मन में डाउट्स हैं या फिर क्वेश्चन हैं, इस वीडियो में आपके सबके सब सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, एम्पियर आपको तीनों जगह में ज़रूरत पड़ जाती है, एम्पियर की या फिर एम्पियर निकालने की, या फिर एम्पियर से रिलेटेड कि भाई चार्जर कितने एम्पियर का है, और या तो इलेक्ट्रिकल में देखो आपको घर पे कितना एम्पियर आ रहा है, आपका मोटर कितना एम्पियर ले रही है। ये सब एम्पियर की जो है ना हर जगह ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पर वोल्टेज होगी साथ में एम्पियर वहाँ पर होगा ही होगा। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लेना। आप थोड़ा सा यहाँ पर अपना टाइम दीजिए, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो से अच्छी वीडियो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी होगी प्रैक्टिकल के साथ। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। 800 लाइक्स का एम मैंने इस वीडियो पे रखा हुआ है, आई होप कि आप लोग ज़रूर करेंगे। साथ ही लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट कर लेना, और जिसका कमेंट बहुत अच्छा होगा उसको मैं पिन कर दूंगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इन सभी को प्रैक्टिकली समझने से पहले अगर हम उस चीज़ को थ्योरिकली समझ लें तो बेटर होगा हमारे लिए, क्योंकि हर चीज़ के प्रैक्टिकल के पीछे थ्योरिकली समझना भी ज़रूरी होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि लास्ट में हमने प्रैक्टिकल करना ही है। अब एम्पियर, वाट और वोल्ट ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, जितना भी मुझे आता है उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ, और यकीन कीजिए वो नॉलेज आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। अब समझते हैं एम्पियर, वाट और वोल्ट को। अब वोल्ट जो होता है ना, वोल्ट को आप समझ लीजिए मात्रा, वोल्ट को समझ लीजिए मात्रा, ठीक है। और अगला आता है हमारा एम्पियर, इसको समझ लीजिए आप फोर्स, ठीक है। और तीसरा आता है हमारा वाट, ये हमारा इसको समझ लीजिए शक्ति, यानी कि आप ताकत भी कह सकते हैं इसे। वाट की एक बड़ी इकाई होती है जिसे एचपी या फिर हॉर्स पावर कहते हैं, या फिर उसको आप हिंदी में कहते हैं अश्व शक्ति। आपने सुना भी होगा अश्व शक्ति, कि ये इतने अश्व शक्ति की मशीन है, ये इतने एचपी की मशीन है, ठीक है। और उसकी ताकत के हिसाब से उसको एचपी या फिर केवी में उसको मापा जाता है या फिर नापा जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे कि मोबाइल चार्जर होता है, ये तो सभी के पास होता है, ये आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। एक दो एग्जांपल इसके बाद और दे दूंगा। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल चार्जर में से आउटपुट कितना वोल्ट होता है, कितना वोल्ट आउटपुट होता है, 5 वोल्ट आउटपुट होता है, ठीक है। बेसिकली मोबाइल चार्जर में से 5 वोल्ट आउटपुट होता है। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, जिन्हें नहीं पता वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इसमें लिखा भी रहता है 5 वोल्ट, यहाँ पर आउटपुट 5 वोल्ट, बिल्कुल आपको यहाँ पर दिखाना भी चाहूँगा। ये देखिए आउटपुट 5 वोल्ट, ये है इसकी मात्रा। यानी कि इस चार्जर में से जो आपका वोल्टेज निकल रही है बिल्कुल एक फिक्स मात्रा में निकल रही है, 5 वोल्ट। 5 वोल्ट इसकी मात्रा है, यानी कि इसमें से जो वोल्टेज निकलेगी वो 5 वोल्ट ही निकलेगी, क्योंकि इसको इसी हिसाब से डिज़ाइन किया होता है। अब बात करते हैं इसमें एम्पियर की। ये देखिए एम्पियर, 5 वोल्ट के आगे देखिए कितना एम्पियर लिखा हुआ है, 1.0 एम्पियर, ठीक है। यानी कि 1 एम्पियर इस चार्जर के अंदर से निकल रहा है, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, जिसे हम कह सकते हैं फोर्स, ठीक है। एम्पियर बोले तो फोर्स। अब यहाँ पर भी आपने बहुत सारे चार्जर ऐसे देखे होंगे जिसमें बोला जाता है कि यार ये बहुत कम एम्पियर का है, ये तो 500 मिली एम्पियर का है। बिल्कुल यही भाई, चार्जर के अंदर से सभी चार्जर पे वोल्टेज निकलती है मात्र 5 वोल्ट। बिल्कुल इसकी मात्रा होती है 5 वोल्ट निकलनी है, भले कोई फास्ट चार्जर हो, सुपर फास्ट चार्जर हो, या फिर कैसा भी चार्जर हो, या फिर छोटा सा कीपैड मोबाइल का चार्जर हो, निकलना उसमें से 5 वोल्ट ही है। बस उसमें से फोर्स का अंतर हो जाता है, फोर्स बोले तो एम्पियर का अंतर हो जाता है। अब अभी आपको थोड़ा सा मैं समझाऊंगा किस तरीके से फोर्स मैंने उसको कहा, ठीक है। कि देखिए छोटे मोबाइल के जो कीपैड वाले
आपके मोबाइल होता है ना, उसके चार्जर से कितना वोल्ट कितना एम्पियर निकलती है, लगभग 500 मिली एम्पियर निकलता है। आप हाफ एम्पियर कह सकते हैं या फिर 500 मिली एम्पियर भी इसे कहते हैं, ठीक है। mAh भी उसे बोलते हैं, ठीक है, mAh, मिली एम्पियर पर आवर। वैसे ही आपने आजकल के एंड्रॉयड फ़ोन देखे होंगे, एंड्रॉयड मोबाइल्स देखे होंगे, उसमें से कितना एम्पियर निकलता है, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। आपने देखा होगा सुपर फास्ट चार्जर है भाई, उसमें से सुपर फास्ट चार्जर वही एम्पियर उसमें से ज़्यादा होता है, यानी कि मात्रा 5 वोल्ट उसमें से सभी से निकलती है, लेकिन जो उसके करंट का फोर्स है, जो एम्पियर होता है उसको आप करंट भी कह सकते हैं, करंट का जो फोर्स होता है वो ज़्यादा निकलता है। आपका करंट का फोर्स ज़्यादा निकलेगा तो होगा क्या, वो जल्दी चार्ज होगा मोबाइल वहाँ पर, ठीक है। जितना करंट आपका अंदर से ज़्यादा निकलेगा चार्जर से, उतना जल्दी मोबाइल आपका चार्ज होगा। मात्रा बिल्कुल फिक्स 5 वोल्ट है, बट एम्पियर का वहाँ पे डिफरेंस है, यानी कि जितना फोर्स वहाँ पर, यानी कि जितना एम्पियर ज़्यादा निकलेगा, जितना फोर्स से, उतना जल्दी मोबाइल आपका चार्ज होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी, नहीं आ रही हैं, एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगा जो आपको शायद समझ में आ जाए, ठीक है। वाटेज का अभी बताऊंगा आपको, वाटेज किस तरीके से वहाँ पर काम करता है और किस तरीके से उसको निकाला जाता है। बिल्कुल आपको जो सिखा रहा हूँ तो बिल्कुल अच्छी तरीके से सिखाऊंगा, बस इस वीडियो को अभी छोड़िएगा मत, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल बाकी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, शायद आपको समझ में आ जाए, ठीक है। एक यहाँ पर आप ये पाइप समझ लीजिए और आप समझ लीजिए एक नलका है जिसमें से वाटर वगैरह निकल रहा है, इसकी स्विच है या फिर कंट्रोलर है, ठीक है। स्विच तो नहीं बोलते, उसको कंट्रोलर ही बोलते हैं। काफ़ी सारे लोग टोटी भी बोलते हैं, भाई टोटी बंद कर देना, उसमें से पानी बह रहा है। ये तो कुछ फ़नी मोमेंट्स हो गए, बट आपको यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। ये है आपका टोटी, ये है आपका नलका। भाई नलके का साइज़ आपको पता है कितना है, फिक्स इतना है, या फिर थोड़ा सा मोटा भी समझ लीजिए, जितना भी है फिक्स अभी साइज़ जितना है। तो इसमें से पानी की मात्रा कितनी आएगी, बिल्कुल नल के साइज से फिक्स आएगी, बिल्कुल फिक्स इतनी ही पानी की मात्रा आएगी। लेकिन आपको पता है यहाँ पर पानी की मात्रा तो निकलेगी, बट इसमें से जो फोर्स है, यानी कि जितना इसमें से फोर्स निकलेगा उतनी जल्दी आपकी बाल्टी भरेगी। यानी कि नीचे हमने एक बकेट रखी हुई है, बकेट इसको समझ लीजिए भाई, मात्रा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मात्रा तो बिल्कुल नल के बराबर ही आ रही है। जितना ज़्यादा आपका वाटर का फोर्स होगा उतना जल्दी आपका ये बकेट भरेगा। आप जहाँ से नल का पानी आ रहा है वहाँ पर अगर फोर्स नहीं होगा तो बकेट आपका नहीं भर पाएगा। अगर काफ़ी दूर से आपका ये नल का वाटर आ रहा है तो उतना ज़्यादा उसका फोर्स होगा और उतनी जल्दी बकेट भरेगा। बिल्कुल वही मात्रा यहाँ पर मायने नहीं रखती है। अगर आपका फोर्स बहुत ज़्यादा होगा तो बकेट जल्दी भरेगा, चार्जर में फोर्स ज़्यादा होगा तो आपका मोबाइल जल्दी चार्ज होगा, और कहीं पर बहुत ज़्यादा वोल्ट होती है तो वहाँ पर अगर वोल्टेज के साथ बहुत ज़्यादा फोर्स होगा तो समझ लीजिए बंदे को करंट लग सकता है। इसीलिए कहते हैं कि भाई तुझे करंट लगा, या फिर भाई मुझे करंट लगा। करंट लगा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो करंट है वही सबसे ज़्यादा घातक होता है। वोल्टेज बंदे की जान नहीं लेती है, या फिर वोल्टेज से कोई नहीं मरता है, बस उसके फोर्स यानी कि उसमें जो करंट निकलता है या फिर उसमें जो एम्पियर निकल रहा है उससे हमें करंट लगता है। आपने देखा हो ना, घर पे अचानक से किसी भी सॉकेट पे हाथ चला जाए तो अचानक से क्या होता है ना, बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर करंट लगता है। उसको हम ऐसे क्यों नहीं बोलते फिर वोल्टेज लगा, हमें करंट लगा ही क्यों कहते, क्योंकि इसमें तो वोल्ट निकल रही है। क्योंकि जो घातक होता है वो करंट ही होता है, करंट ही इंसान की जान लेता है। शायद आप लोगों ने अभी तक, आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो समझ दीजिए वोल्टेज और एम्पियर में कौन ज़्यादा घातक होता है। तो आंसर में जो उसका आंसर रहेगा वो एम्पियर, ठीक है, टिक मार देना एम्पियर पे। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर भी सॉल्व हो चुका है। अगर बात करूँ तीसरे एग्जाम्पल की, तो वो एग्जाम्पल भी आप लोगों को थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आपने गाड़ी वगैरह धोने की शॉप देखी होंगी, जहाँ पर क्या होता है ना, एक मोटर होती है और हाथ में बंदे के पाइप रहता है, उसमें से पानी की बौछार आती है और आपकी गाड़ी की धुलाई होती रहती है। देखिए उस पाइप से पानी की जो मात्रा है वो फिक्स उतनी निकलेगी जितने पाइप के आगे होल है, या फिर आगे जो उसका छेद लगा रहता है, जो पाइप की मोटाई है उतना ही उसमें से पानी आएगा। लेकिन जो मोटर है उसकी फोर्स को बढ़ा देती है, तो वही फोर्स गाड़ी की धुलाई करने में मदद करता है। अगर पानी बहुत कम आता है तो होता क्या है भाई, उस पाइप से पानी तो आ ही रहा है नॉर्मली, उसे फोर्स क्यों दिया जा रहा है, फोर्स इसीलिए दिया जा रहा है मोटर के माध्यम से गाड़ी की धुलाई हो सके, वो जगह जगह से कचरा जो फंसा हुआ है वो निकाल सके। आपने देखा होगा एग्जाम्पल, आपके मन में थोड़ा सा उस चीज़ की इमेज भी आ रही होगी। शायद ये 3 एग्जाम्पल समझाने के लिए काफ़ी हैं।
अब बात करते हैं यहाँ पर इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक ठोक देना। अब इसको और अच्छी तरीके से इसको डेफिनेशन समझते हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करते हैं। जो इसका सूत्र है एम्पियर वोल्ट और वाट वोल्ट ये सब है ना, सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने वाटेज निकालना हो, किसी भी चीज़ का वाट निकालना हो, तो आप एम्पियर और वोल्टेज को गुणे कर लो, आपका वाट निकल जाएगा। अगर आपने एम्पियर निकालना हो तो वाट और वोल्ट को भाग दे दो, एम्पियर निकल जाएगा। प्रैक्टिकली बताऊंगा कैसे। चलिए अब आपको एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर समझाऊँ। जैसे मोबाइल का, ये देखिए मोबाइल चार्जर पे वोल्ट कितना है, 5 वोल्ट है, 1 एम्पियर है। ठीक है, 5 वोल्ट है, 1 एम्पियर। देखिए वोल्टेज कितना था, 5 वोल्ट। ठीक है, 5 वोल्ट था। ठीक है, वोल्ट को हमने गुणा किससे करना है, एम्पियर से गुणा करना है। ठीक है, या फिर एम्पियर को वोल्ट से गुणा, बात एक ही है। तो 5 वोल्ट मोबाइल के चार्जर का वोल्टेज है और एम्पियर कितना था, 1 एम्पियर था। ठीक है, अब वाट कितना होगा, वाट कितना होगा, 5 एकम 5। ये 5 वाट का आपका ये चार्जर है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका चार्जर है 5 वोल्ट का तो होता ही। ठीक है, एंड एम्पियर उसमें रख लेते हैं हम 4 एम्पियर रख लेते हैं, 4 एम्पियर रख लेते हैं, 20 वाट का आपका चार्जर होगा। एम्पियर को वोल्टेज से गुणा कर लीजिए, आपका वाट निकल जाएगा। जो आज के आधुनिक टाइम के जो चार्जर होते हैं वो आपके 4 एम्पियर के, 5 एम्पियर के होते हैं, इसलिए उसमें 20 वाट, 18 वाट आपका उसमें होता है, ऊपर भी 50 वाट भी हो जाता है। ऐसे अलग अलग वाटेज होते हैं, इसलिए आपको उनका वाट, एक्चुअल वाट निकालना है। तो चार्जर के ऊपर देखिए कितना वोल्टेज लिखा हुआ है और कितना एम्पियर लिखा हुआ है। एम्पियर और वोल्टेज को गुणे कर लो, आपका वाट निकल आएगा। ये तो हुई वाट निकालने की तरकीब। अब निकालना है हमने एम्पियर। ठीक है, एम्पियर निकालना है तो होगा क्या, वाट और वोल्ट को भाग दे दो। कोई भी चीज़ सपोज कीजिए आपकी कोई भी चीज़ 5 वाट की है, 5 वाट की कोई चीज़ है और वोल्ट की है। चलिए 5 वोल्ट की ही वो चीज़ है। ठीक है, 5 वोल्ट की है, इसको भाग दे दो, एम्पियर कितना निकल आएगा, 1, 5 एकम 5, 1 एम्पियर वहाँ पर निकल आएगा। अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक है, आपको ये प्रैक्टिकल AC DC दोनों में समझा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले ये रॉड आप देख रहे होंगे, ये हैलोजन रॉड है और आपने घर पे हीटर वगैरह देखे होंगे। ये देखिए ये हीटर वगैरह देखे होंगे, उसमें ये रॉड लगती है, यानी कि 250 वोल्ट पे ऑपरेट होती है और 400 वाट की है। इसमें लिखा है 400 वाट की है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, क्या ये 400 वाट की ही है। ठीक है, इसको चलिए चेक करते हैं। या फिर हमें पता नहीं है इसका वाटेज कितना है, वही हम ट्राई कर लेते हैं। अब इसका हमने जैसे वाटेज निकालना है तो हमें करना क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था ना, वाटेज हमने निकालना है तो एम्पियर और वोल्ट को हमने गुणा कर लेना होगा। इसको चलिए ऑपरेट करते हैं, इसका एम्पियर चेक करते हैं और इसमें जो वोल्टेज आ रही है वो चेक करते हैं और दोनों को हम गुणे कर लेंगे, वाटेज इसका निकल जाएगा। बिल्कुल ये तरीका मेरे हिसाब से बेस्ट होगा। अब इसके लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, इंस्ट्रूमेंट एम्पियर चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो ये मल्टीमीटर जो है इसमें AC और DC दोनों एम्पियर टेस्ट होते हैं। यहाँ पर ये DC के लिए, ये है AC के लिए। ये मैक्सिमम 10 एम्पियर और मिनिमम 200 मिली एम्पियर। फिलहाल इसको हमने पहले हमने वोल्टेज चेक करनी है, हमारे घर पे वोल्टेज कितनी आ रही है। ठीक है, तो वोल्टेज चेक करने के लिए इसको मैं मैक्सिमम 700 वोल्ट की रेंज पे रख लेता हूँ AC, और इसको वोल्ट के उसमें सेट है। चलिए वोल्टेज चेक करते हैं कितनी आ रही है। वोल्टेज आ रही है अभी एक्यूरेट 226, चलिए 226 मान के चलते हैं, यानी कि अभी घर पे हमारी आ रही है 200 वोल्ट, 226 वोल्ट, यानी कि यहाँ पर लिख लेता हूँ 226 वोल्ट। ठीक है, ये गुणे का निशान लगा लिया क्योंकि अभी हमने इसमें वाटेज निकालना है। वोल्ट आ रही है, ये देखिए इस सूत्र का हमने प्रयोग करना है। वोल्ट कितनी आ रही है, 226 वोल्ट। ठीक है, इधर पे हल्का सा V लिख लेता हूँ। और एम्पियर, अब हमें एम्पियर यहाँ पे इसका निकालना है, फिर हम एम्पियर और वोल्टेज को गुणे कर लेंगे तो वाट निकल आएगा। अब एम्पियर निकाले कैसे, चलिए मल्टीमीटर में एक प्रोब है, ये वोल्ट वाली कॉमन पे लगे रहने दीजिए, वोल्ट वाली उठाइए और 10 एम्पियर पे रख लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर जो एम्पियर का रोटरी स्विच है इसको रख लीजिए एम्पियर पे, यानी कि AC एम्पियर पे 10 पे रख लीजिए, AC पे। फिलहाल हमें ये AC का है ना, तो AC से 220 वोल्ट से ऑपरेट हो रहा है, तो हमें AC का एम्पियर चेक करना है। अब इसको हमने सीरीज पे लगाना है। एक यहाँ पर मेरे पास वायर है, ये प्लग है। ठीक है, ये प्लग है, इसको मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो यहाँ पर से हमें 220 वोल्ट मिल जाएगा, फिक्स 220 वहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन
हमें इसको सीरीज में चेक करना है। इसमें 220 वोल्ट में से किसी भी एक हम वायर को रॉड के साथ कनेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, और इस रॉड को रख लेंगे यहाँ पर। अब मल्टीमीटर की 2 प्रोब हैं, ठीक है। किसी एक प्रोब को हम यहाँ पर, जो हमारा वायर है ना, 2 वायर हैं, एक वायर हमारी रॉड से अटैच होगी, एक वाली इससे अटैच होगी मल्टीमीटर, क्योंकि अभी हमें इसका करंट चेक करना है। तो करंट हमेशा या फिर एम्पियर हमेशा सीरीज में चेक करा जाता है। तो हमने इसको रख लिया इस तरीके से। अब जो एक प्रोब बची, हमने इसको यहाँ पर इस पर अटैच करना होगा। कब? जब यहाँ पर इसको हम लगाएंगे। 1 मिनट, यहाँ से वायर निकल चुकी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा हीट होती, ज़्यादा देर नहीं चलाऊँगा, बस आपको 3 सेकंड चेक करवाऊँगा, क्योंकि ये 400 वाट का भी है, कहीं दिक्कत पैदा ना करे, यहाँ पर जलवल न जाए, ठीक है। अब चलिए इसको मैं लगा लेता हूँ प्लग से। चलिए प्लग से लगा लिया है। आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो भी एम्पियर आएगा उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसको हम वोल्टेज से गुणे कर लेंगे। 226 यहाँ पर वोल्ट टिका हुआ है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि रिस्की काम होता है। मल्टीमीटर अगर आपका गलत रोटरी स्विच गलत जगह पे लगा हुआ है, ये सब गलत लगा, आपका मल्टीमीटर फूट सकता है, क्योंकि यहाँ पर 220 वोल्ट मल्टीमीटर के अंदर जा रही है। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। एम्पियर हम नोट करेंगे। एम्पियर कितना आ रहा है? 1.881 मान के चलिए, ठीक है। 1.81। ये गर्म है काफ़ी, इसको रखता हूँ साइड पे। 1.81 एम्पियर यहाँ पर निकल के आया है। इसने इतने एम्पियर ले लिया। तो इसको गुणे करते हैं 226 से, हमारा वाट निकल आएगा। चलिए गुणे करते हैं। 1.81 गुणे 226, 409 वाट। कितना आया? 409। बिल्कुल एक्यूरेट है। ये कितने वाट का है आपको बता दिया, 400 वाट का है। 9 वाट फालतू आ रहा है, यानी कि जो इसमें वाटेज है एक्यूरेट नहीं लिखा हुआ है, बस 9 का अंतर है। यानी कि आपको वाटेज जो है बिल्कुल समथिंग उतना ही आ रहा है। या फिर हमारी मल्टीमीटर के करंट मेजरमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, या तो हमारे यहाँ पर रॉड में कुछ प्रॉब्लम है। बाकी आपको बता दिया, एक्यूरेट आपके सामने दिखा दिया। इतना एम्पियर यहाँ पर ये ले रहा था, इतना वोल्ट आ रहा था, और ये वाट इसने दिखा दिया। कैलकुलेट किया तो हमने वाट इतना निकल के आ गया। ऐसा हमारे पास अगर 100 वाट का बल्ब है उसमें भी चेक कर सकते हैं। बट ये देखिए 100 वाट का बल्ब हमारा फ्यूज हो चुका था। जब चीज़ आपको देखता हूँ ना, विद प्रैक्टिकल के साथ देता हूँ, तो पहले मुझे खुद प्रैक्टिकल करना पड़ता है ताकि आपके पास गलत ज्ञान ना पहुँचे। देखिए ये फ्यूज हो चुका था। तो ये 100 वाट के बल्ब के साथ भी आप कर सकते हैं, 60 वाट के साथ भी कर सकते हैं। हमें तो सिर्फ वाटेज निकालना है ना। तो ये आप किसी भी चीज़, एसी में जो भी आप चीज़ें चल रही हैं उसके साथ आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ये तो रही हमारी एसी की बात। आप घर पे ट्राई कीजिए, बट थोड़ा सा सेफ्टी के साथ ग्लव्स पहन लीजिए, और थोड़ा सा इसको, अगर आप नए हैं इस काम में, थोड़ा सा सेफ्टी ज़रूर कीजिएगा। अब ये रॉड गर्म है तो इसको मैं रखता हूँ इस तरीके से थोड़ा सा साइड पे। बाकी आपको अभी डीसी में चेक करवा दूँगा। अब यहाँ पर एक दूसरे सूत्र का भी हम प्रयोग कर ही लेते हैं। देखिए दूसरे सूत्र का हम प्रयोग कर लेते हैं। हमें एम्पियर निकालना है इस रॉड का, इस जो हमारी हेलोजन थी ना उसका हमें एम्पियर निकालना है। पहले सूत्र का तो प्रयोग करके हमने वाट निकाल लिया। अब दूसरे सूत्र का प्रयोग करेंगे, वेब प्रैक्टिकल के साथ निकाला वाट, और लाइक भी बनता है यार दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर वाट और वोल्ट हमें पता चल गया है। वाट है इसका, चलिए 400 उसी रॉड के हिसाब से मानते हैं। 400 वाट हमारी रॉड का वाट है, और इसको हम वोल्ट से भागा दे देंगे। वोल्ट कितना आ रहा था? 226। शायद उस समय थोड़ा सा बढ़ भी गया होगा, बट अभी एक्यूरेट वोल्ट हम नापेंगे, उसके बाद ही हम इसके एम्पियर को निकालेंगे। चलिए एक्यूरेट वोल्ट को, अभी जो एक्चुअल अभी चल रहा है, ठीक है, क्योंकि घर पे जो वोल्टेज आती है कभी बढ़ती है कभी घटती है, क्योंकि किसी ने कभी हीटर जला लिया, कभी कोई उपकरण जला लिया, तो हमारे घर की भी वोल्टेज थोड़ा सा घट जाती है, ठीक है। अभी वोल्टेज कितनी आ रही है देख लीजिए, अभी आ रही है 227, थोड़ा सा बढ़ी है 227। 400 वाट भागा 227 वोल्ट, ठीक है। इन दोनों को भागा दे देंगे, जितना भी आएगा हमारा एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। 400 इसमें भागा दे देना हमने 227 वोल्ट का। तो यहाँ पर एम्पियर जो निकल के आ रहा है 1.76। बात का नहीं लिखना है, बस 2 पॉइंट आगे लिख लीजिए। 1.76 एम्पियर इसका निकल के आ रहा है, यानी कि जो एम्पियर लेगा 1.76 एम्पियर करीब यह लेगा। यहाँ पर जो एम्पियर निकल के आया था वो था 1.81, और ये बस थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा मेजरमेंट में बिल्कुल ओके है, बट या तो मल्टीमीटर की कमी थी या फिर रॉड की। मल्टीमीटर की कमी मुझे तो लगती नहीं, क्योंकि A1 क्लास का मल्टीमीटर है। जो हो सकती है कमी रॉड पे ही हो सकती है। रॉड में कुछ जो यहाँ पर वाटेज लिखा है वो हो सकता है इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, इसके अंदर की जो फिलामेंट है उसके हिसाब से।
बाकी आपको क्या लगता है ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। अभी हमें डीसी में भी यह काम करना है, यानी कि एम्पियर और वोल्ट और ये सब चेक करना है। अब मैं कैमरा को फोकस कर लेता हूँ इस डीसी सप्लाई मशीन की ओर को। तो चलिए अब मशीन को ऑन कर लेता हूँ। मशीन ऑन हो चुकी है। यहाँ पर इसके यहाँ पर 2 प्रोब्स बना के रखे हुए, इसमें आपका ये वोल्टेज को बढ़ाने के लिए यहाँ पर इनको दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर हम इस मोटर को चलाएंगे, इस डीसी पावर सप्लाई की मदद से इस मोटर को चलाएंगे। चलिए सबसे पहले मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, इसके वाटेज को निकालेंगे। इस मोटर में वाटेज नहीं लिखी है तो इसके वाटेज को उस हिसाब से निकालेंगे। सूत्र क्या है आपको सबसे पहले वही दिखा देता हूँ। वाटेज निकालने का सूत्र ये देख लिए। सबसे पहले एक काम कर लीजिए, वाट निकालना है तो इसका सूत्र एम्पियर गुणा वोल्ट आप सबसे पहले आप नोट कर लीजिए एक बुक पे, अगर हो तो पॉसिबल हो तो पॉज कीजिए और बुक पे नोट कर लीजिए। और इसका वाट जो है आप मुझे आंसर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इसका वाट आंसर करके बताएंगे, जो एम्पियर और वोल्ट वहाँ पर दिखाएगा उनको आप गुणे करके इसका वाट बताएंगे। और जिसका कमेंट सबसे पहला होगा उसे मैं पिन कर दूंगा, और सबसे बेस्ट कमेंट होगा उसे भी पिन करूंगा। जो भी मुझे कमेंट अच्छा लगा जरूर उसे पिन करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मोटर है, इसके दोनों यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लिया है। अब वहाँ पर मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा और ये मोटर कितना एम्पियर ले रही है उस हिसाब से देखेंगे। चलिए वोल्टेज बढ़ाता हूँ। वोल्टेज हमने बढ़ाई है, इसके साथ हम इसको भी बढ़ाएंगे क्योंकि ये आपका पॉइंट में है और ये आपका वोल्टेज का पहला वाला पॉइंट बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये फाइन वाला है, इसको हमने फुल कर लिया। अब यहाँ से वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे। ये देखिए 4 वोल्ट। फिलहाल ये जो मोटर है हमारी, देखिए मैक्सिमम 25 वोल्ट से 25 वोल्ट तक ले सकती है। यहाँ पर लिखा भी आपको थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, देखिए 25 वोल्ट यह ले सकती है। लेकिन डीसी पावर सप्लाई इतना वोल्टेज नहीं देती है, इसमें से कम वोल्ट ही आता है। देखिए 4 वोल्ट पे है और ये एम्पियर ले रहा है कितना, 1.36 एम्पियर ले रहा है। 4 वोल्ट में 1.36 एम्पियर ले रहा है। अभी आपने कैलकुलेशन नहीं करना है, चाहे तो अभी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट मैं इसको फुल करने के बाद इसका कैलकुलेशन मांगूंगा, ठीक है। चलिए मैं इसको बढ़ाता हूँ, कितना एम्पियर ये ले रहा है। और जितना ज़्यादा एम्पियर से हम देंगे और उतना ज़्यादा इसकी ताकत बढ़ेगी, ठीक है। उतना ज़्यादा इसकी ताकत बढ़ेगी, तब आप इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर लिख लीजिएगा। चलिए बढ़ाता हूँ धीरे धीरे वोल्टेज। देखिए 4.5 वोल्ट है, 5 वोल्ट, और धीरे धीरे इसकी स्पीड भी बढ़ रही है। देखिए इसकी ताकत भी बढ़ रही है, एम्पियर और वोल्ट मिल रहा है तो उसकी ताकत बढ़ रही है इसकी, यही वाटेज कहलाता है, ठीक है। अभी आप लास्ट में लिखेंगे इसकी कैलकुलेशन करके वाटेज कितना होगा, ठीक है। अभी 9 वोल्ट इसको दे दिया है, 10 वोल्ट दे दिया है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, मैक्सिमम इसमें से 19 वोल्ट हमारी आउटपुट हो रही है। 18 या 19 वोल्ट इसमें से मैक्सिमम आउटपुट हो रही है। और ये एम्पियर ले रहा है 1.69 दिखा रहा है, स्टेबल नहीं है, 68, 69। तो आप कैलकुलेट करके मुझे कमेंट कर दीजिए, यानी कि उसमें फोकस करवा देता हूँ आपका, इसमें फोकस करवा देता हूँ। देखिए मतलब आप वोल्टेज मान के चलिए 19 वोल्ट, ठीक है। 19 वोल्ट मान के चलिए, क्योंकि अप डाउन कर रहा है तो स्टेबल एक मानना ही पड़ेगा हमें। 19 वोल्ट के साथ आप एम्पियर मान के चलिए 61.68 एम्पियर मान के चलिए, और वोल्टेज मान के चलिए 19 वोल्ट के साथ 1.68 एम्पियर। दोनों को आप जल्दी से गुणे कर लीजिए और आंसर मुझे बता दीजिए कितना वाट निकल के आया। ये मोटर उतने ही वाट यहाँ पर ले रही है या फिर इतने वाट की यह है। अभी हम अगर इसकी वोल्टेज और बढ़ाएंगे और तो ये लगभग एम्पियर तो ये इतना ही ले रही है, भले वोल्ट हम कम भी कर दे तो एम्पियर ये इतना ही ले रही है। देखिए लगभग थोड़ा सा एम्पियर कम हो जा रहा है, लेकिन इसकी शक्ति कम हो जा रही है। अगर वोल्टेज और एम्पियर बढ़ाएंगे तो इसकी शक्ति बढ़ जाएगी। फिलहाल आपको बताया था ना इसकी जो क्षमता है 25 वोल्ट तक लेने की है, 25 वोल्ट तक की इसकी लेने की क्षमता है, तो उतना हमारा पावर सप्लाई दे नहीं पा रही है। फिर भी इसका आप वाटेज इतने में, यानी कि इतने में इसका वाटेज करके बता दीजिए कितना वाटेज इसका हुआ, और इसका आंसर आई होप कि आप लोगों ने दे दिया होगा। तो चलिए इसको करता हूँ ऑफ। अगर यहाँ पर इस वाले मेथड को ना मान के हम दूसरे वाले मेथड का इस्तेमाल करें, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट इसको 12 वोल्ट में यानी कि चार्जर से देखिए इसका हम एम्पियर चेक करें। चलिए वो भी कर लेते हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर को रखता हूँ डीसी एम्पियर के रेंज पे, यानी कि 10 एम्पियर में रख लेता हूँ, और इस वाली प्रोब को उठा के मैं डाल दूंगा यहाँ पर 10 एम्पियर पे। कॉमन पे ही रहेगी, ठीक है। इसको हमने ये देखिए डीसी का एम्पियर है यहाँ पर रख लेना है। एसी और डीसी दोनों से चेक होता है। ये मल्टीमीटर थोड़ा सा खास है हमारे लिए। यहाँ पर 12 वोल्ट के चार्जर को हमने एसी के साथ कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मल्टीमीटर में सबसे पहले आपको वोल्टेज ही चेक करवा देता हूँ। चलिए वोल्टेज चेक नहीं करा हमने, करवा देते हैं। यानी कि इसको 20 पे रखता हूँ और मल्टीमीटर की दोनों प्रोब्स में आपको चेक करवा देता हूँ। इसको वोल्टेज के रेंज में रख के इसको आपको चेक करवा देता हूँ। नेगेटिव, ये है आपका पॉजिटिव। इसमें से हमारा
12.32 वोल्ट, 32 मान के चलिए, 33 भी हो जा रहा है, ठीक है। 12.32 वोल्ट इसको मान के हम चलते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ 12.32 वोल्ट। इसको हमने गुणे करना है एम्पियर के साथ। एम्पियर अब हम चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने इस मोटर का वाट निकालना है, तो एम्पियर इस हिसाब से चेक करेंगे। तो मैंने सिर्फ आपको उसका आंसर मांगा था, इसका आंसर नहीं मांगा, बट आपको ये वाला भी प्रैक्टिकल बता देता हूँ, इस तरीके से भी एम्पियर चेक करना बता देता हूँ, ठीक है। मोटर कितना एम्पियर इसमें से ले रही है ये भी हम चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर वैसे चला के दिखा दूँ कितना इसमें स्पीड है। काफ़ी स्पीड है, शायद आपको दिख नहीं रही, साउंड जरूर सुनाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर इसको रखते हैं एम्पियर मोड पे, DC पे, और इसको उठा के हम डाल देते हैं 10 एम्पियर पे। अब चलिए इसको चेक करते हैं। इसकी एक प्रूफ यहाँ पे डालेंगे और एक प्रूफ को हम यहाँ पर लगा लेंगे, तो मोटर की वाटेज वहाँ पर निकल आएगी। चलिए 1 मिनट, ये उल्टा लग गया, इसको लगाना चाहिए हमें इधर पे और इसको लगाना चाहिए यहाँ पर। देखिए एम्पियर हमने एक्यूरेट आप देख के यहाँ पर गुणे कर लीजिए। आप चाहें तो अपने बुक पे नोट करके इसको भी गुणे कर सकते हैं। मतलब एम्पियर ले रहा है ये 0.22 एम्पियर ले रहा है, ठीक है। 0.22 एम्पियर ये ले रहा है, 0.22 एम्पियर ये ले रहा है। तो दोनों को गुणे करेंगे, इसका इस मोटर का वाटेज निकल के आ जाएगा। इसमें 1232, चलिए 1 मिनट, 12.32 गुणे करना है हमने 0.22 से। करीब करीब ये मोटर आपकी 2.71, ठीक है, आगे का 2 डिजिट छोड़ दीजिए, 2.71 वाटेज की आ रही इस मेथड से। बाकी वो वाला मेथड भी आपको चेक करना है, DC पावर सप्लाई वाला। और उस हिसाब से मोटर की जो वाट आ रही है वो 30 वाट, शायद आपने कमेंट कर लेगा, बट उस हिसाब से मोटर की आ रही है 30 वाट। लेकिन हम जो एक्यूरेट वाट मान के चलेंगे ये वाला मान के चलेंगे, DC पावर सप्लाई वाला हम मान के नहीं चलेंगे, क्योंकि जो रियल मेथड है हमारा यही वाला है, इसी को हम वाटेज एक्यूरेट वाला मान के चलेंगे। बट आपको दोनों एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं। और इस मोटर में कहीं पे वाटेज का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है या फिर लिखा नहीं है, वरना यहाँ पर हमें ये भी पता चल जाएगा कि मोटर कितने वाट की है। फिलहाल जो हमने कैलकुलेशन किया उस हिसाब से ये वाटेज बता रहा है 2.71 वाट बता रहा है। दोनों तरीके से आपको बता दें, AC का भी DC का भी। और जो ज़बरदस्त और एक्यूरेट निकला था वो AC का निकला था, क्योंकि हमें उसका वाटेज पहले से पता भी था और कैलकुलेशन भी बिल्कुल ठीक निकला। और DC में कुछ और चीज़ें भी मैं नेक्स्ट वीडियो में चेक करूँगा, जिसमें वाटेज DC का भी क्लियर करूँगा, जिसमें प्रिंटेड लिखा हो उस हिसाब से एक्यूरेट देखूँगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। ये वीडियो में कोई पार्ट आपको ऐसा लगा हो जो समझ में ना आया तो कमेंट करके ज़रूर लिख दीजिएगा। बाकी लाइक तो बनता है। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।